वेरी एक्टिव एंड यिंग इज द ऑपोजिट ऑफ दैट, और दोनों मिलके ही कंप्लीट सर्कल बनता है। उस हिसाब से येन जो हम योगा सुबह करते हैं वो यांग योगा बोलते हैं उसको, एक्टिव और मसल्स पे और आपकी हार्ट बीट पे उस पे ध्यान देने वाला। जबकि जो यिन योगा होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, उसमें आप अपने लिगामेंट्स और टेंडन्स और जो बोन्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और ये आपके उन जोड़ों को मजबूत करता है। प्लस डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की योगा कर रहे हैं आप, उसमें आपके जो नाड़ी चैनल्स होते हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसको मेरिडियंस बोलते हैं, तो उनके फ्लो को, एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? या साफ है नरेश, वो सॉरी एक्सीडेंटली मेरा हो गया था। अच्छा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही, पीछे से आपने फोन किया मुझे। इट्स ऑल गुड, थैंक्स। तो मैं बता रहा था कि जो मेरिडियंस होते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में, उनके ऊपर ध्यान देते हुए हम लोग ये डिफरेंट तरीके के पोजेस करते हैं। सारे पोजेस अपने इंडियन योगा के ही हैं, बट उसका जो इफेक्ट है वो चाइनीज फिलोसफी से थोड़ा सा डिसाइड किया गया है। बट मैं आज के सेशन में वो कुछ बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ योगा के पोजेस करूंगा आप लोगों के साथ, और उसके साथ साथ मेडिटेशन होगी, क्योंकि ये पोजेस मैंने कहा था 3 से 5 मिनट तक होल्ड करेंगे। तो उस बीच में जब आप पोज में सेटल हो जाते हैं तो उस समय आप लोगों को मैं मेडिटेशन और प्राणायाम करवाऊंगा, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आप कंफर्टेबल अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और पहला पहला पोज हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही स्लो और इजी लाइंग पोजेस होंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, और साथ में हम प्रॉप्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने अपने पास ब्लॉक्स रख रखे हैं, अगर आपके पास हो तो आप भी ले लीजिए। और मेरे पास ये एक कॉटन का तकिया है, इसको बोल्स्टर बोलते हैं। ये हम लोग आज एक ही पोज में यूज करेंगे या 2 पोज में इन दी एंड। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास कॉटन के मोटे से तकिए हों तो वो भी अगर आप रख लें अपने पास, तो उससे आपको एंड में कभी वाले पोस्ट करेंगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला पहला पोस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये यिन योगा है, ट्रेडिशनल इंडियन योगा नहीं है, तो उन्होंने अपने खुद के नाम दे रखे हैं इन पोजेस को, तो मैं उन्हीं इंग्लिश नेम से इनको मैं बुलाऊंगा। तो पहला पहला पोज जो है उसको क्रोकोडाइल पोज बोलते हैं। ये बेसिकली स्टार्टिंग पोज है, इसमें हम अपने को सेटल डाउन करते हैं ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए। तो इस पोज में हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे करके, और दोनों हाथ आगे की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और सिर उसके ऊपर। तो ऐसे करके आप लोग लेट जाइए, जमीन पे पेट के बल लेट के, दोनों हाथ ऐसे रख के और सिर उसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे आप स्टार्ट करिए, और मैं पोज करवा के वापस बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको मेडिटेशन करवाना है, आपको थोड़ा सा प्राणायाम करवाना है। बट आप लोग उस पोज में रहिए जब तक मैं आपको ट्रांजिशन होने के लिए नहीं बोलूं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पोज, बिल्कुल अपनी सांसों को नेचुरल कर लीजिए, जैसी भी आपकी ब्रीदिंग चल रही हो, फास्ट या स्लो। आप उसको कुछ भी इन्फ्लुएंस मत करिए, जैसे भी आपकी ब्रीदिंग चल रही है उस ब्रेथ को वैसे ही चलने दीजिए। जैसे आप उसको महसूस करिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपकी सांस कैसी चल रही है, धीरे चल रही है, फास्ट चल रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाना है और कंटिन्यू करिए उसको। अब
अपने बॉडी के मूवमेंट होते हुए देखिए। जैसे आप सांस लेते हैं तो आपका पीठ ऊपर उठती है, जैसे आप छोड़ते हैं सांस तो अब नीचे झुकती है, आपका बॉडी नीचे जाती है। उस सेंसेशन को फील करिए। ट्राई टू बी इन सिंक विद योर बॉडी, टोटली अवेयर ऑफ योर बॉडी। कनेक्ट करिए अपने आप को अपनी बॉडी से। इस पोज में 5 और डीप ब्रेथ लेंगे हम लोग, या फिर नेचुरल ब्रेथ जैसे आपकी चल रही है, 5 और लेंगे आप। थ्रू आउट द सेशन मैं आपको बोलूंगा कि आप पेशेंस को कल्टीवेट करिए। डू नॉट बी इन अ हरी टू गो टू द नेक्स्ट पोज। जस्ट बी देयर, एक्सेप्ट वेर एवर यू आर। अनलेस यू आर इन पेन तो आप सिचुएशन चेंज कर लीजिए। अगर आप पेन में नहीं है तो जस्ट कल्टीवेट द पेशेंस, बी देयर। जब आपकी 5 ब्रेथ हो जाएं, उसके बाद ज्यादा डिफरेंट पोज नहीं है। हम लोग ऐसे थे, एक बार आप देख लीजिए सिर ऊपर करके। हम थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाएंगे, बेसिकली कोबरा पोज, लेकिन उसमें दोनों जो एल्बोस हैं वो शोल्डर के नीचे रखनी है। तो दोनों एल्बोस डाउन हैं और हम लोग उसके ऊपर है। हमारी जो शोल्डर है वो झुक नहीं रहे, नीचे गिर नहीं रहे, हम लोग ऊपर उठे हुए हैं। और गर्दन एकदम सीध है स्पाइन के। तो आप सामने देख रहे हैं, अपनी मैट की एज को देख रहे हैं, ना सामने देख रहे हैं ऐसे, ना नीचे देख रहे हैं, मैट की एज को देख रहे हैं। और दोनों हाथ सीधे हैं और दोनों एल्बोज शोल्डर्स के नीचे हैं। आप झुके हुए नहीं है, ऊपर उठे हुए हैं। इस पोज में जो आपकी जो बॉडी है, बाकी पीछे का हिस्सा वो एकदम लूज है, लिम्प है, उसमें कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं लेके आनी है। कोई भी आपकी जो काफ है, मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, बटक्स की मसल्स हैं, उसको किसी को भी एक्टिवेट नहीं करना है। कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए। आप सिर्फ स्पाइन उठा हुआ है, वो दोनों एल्बोस पे अटका हुआ है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं है पूरे शरीर में। आप सिंपल उस पोज में हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें तो अपनी आंखें बंद कर दीजिए। हम लोग इस पोज में करीब 3 मिनट तक रहेंगे। और इस पोज में व्हाइल वी आर इन दिस पोज हम लोग प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम के लिए काउंटिंग वाला प्राणायाम करेंगे। तो 4 ब्रेथ में मैं आपको सांसें अंदर ले जाने के लिए कहूँगा, 2 के लिए होल्ड के लिए करूँगा, और फिर 6 में बाहर, और फिर 2 में होल्ड। तो ब्रीदिंग इन 2 3 4, hold 2, breathing out 2 3 4 5 6, hold 2, breathing in 2 3 4, hold 2 3 4, breathing out 2 3 4 5 6, hold 2, breathing in 2 3 4, hold 2 3 4, breathing out 2 3 4 5 6, hold 2। अभी आप कंटिन्यू करिए अपने माइंड में काउंटिंग करके। So 4 in, 4 hold, 6 out, 2 hold। कोशिश करिए स्लंप ना करें, शोल्डर्स के बीच में अपनी बॉडी को गिराना नहीं है, ऊपर ही रखना है। गर्दन और स्पाइन की लाइन बनी रहेगी। आपकी नजर, अगर आपकी खुली होती आंखें तो आप मैट की एज को देख रहे हैं, लेकिन गिरना नहीं है। और बाकी का कोई भी बॉडी का पार्ट एक्टिवेट नहीं है।
ब्रीथिंग कंटिन्यू रखिए। हम ऐसी 5 ब्रेथ और लेंगे, अराउंड 30 सेकेंड्स बिफोर वी चेंज द पोज। बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट पोज, हम लोग इस पोज से वापस आने के लिए करीब 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वापस स्टार्टिंग पोज में जाएंगे, जिसमें दोनों हाथों के ऊपर हमारा सिर रखा हुआ है, क्रोकोडाइल पोज में। अपने को रिलैक्स करके अपने दोनों हाथ नीचे रख के सिर रख लीजिए। और जब आप ऐसे लेटे हुए हैं, कोशिश करिए अपने बॉडी की सेंसेशन को देखने की। आपको आपको कुछ फील हो रहा है क्या लोअर बैक में, या फिर शोल्डर्स में, या एल्बोज में, या स्पाइन में, या नेक में? जो आपने अभी 3 मिनट का पोज रखा था, डिड इट मेक एनी body part activate or any new sensations that you can feel right now? तो जो 1 मिनट का हम लोग इसमें ये रिसेस रख रहे हैं इस पोज के बीच में, दिस इज टू अगेन गो बैक टू योर बॉडी टू सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट sensations are you getting in your body. दो और ब्रेथ लीजिए इस पोज में। उसके बाद आप उठ जाइए अपने ऑल फोर्स के ऊपर। जैसे हम लोग ऐसे थे, तो आप ऊपर उठ के अपने ऑल फोर्स पे आ जाइए, घुटने और हाथों के ऊपर, और दोनों जो टांगे हैं उसको फैला लीजिए। बेसिकली हम लोग थोड़ा दूर करके बालासन में बैठेंगे, लेकिन हमारी जो नीज हैं वाइड हैं, साथ में नहीं है, वाइड हैं, और आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, लेकिन इसमें ट्विस्ट लेना है हमको। तो लेफ्ट हैंड सीधा और राइट हैंड उसके अंदर, और तो राइट शोल्डर जमीन पे आएगा, और राइट टेम्पल, जो हेड का टेम्पल है, वो जमीन पे आएगा। आप देखिए आप कितने कंफर्टेबल है इस पोज में। अगर आपको किसी प्रॉप्स की जरूरत होती है, जैसे ब्लॉक रखना हो सिर के नीचे या फिर कमर के नीचे, वो भी रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस पोज में ऐसे बैठने में, तो बेसिकली ये ट्विस्ट कर रहे हैं हम लोग। आप इस ट्विस्ट में हम लोग करीब 2 मिनट रुकेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिए आप। इसमें भी ब्रीदिंग कर रहे हैं ऐसे 4-4-6-2? हाँ, इस वाले पोज में आप सेम ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, 4-4-6 and 2। शुरू के 2-3 पोजेस में आपको प्राणायाम ही कराऊंगा, उसके बाद मेडिटेशन की तरफ लेके जाऊंगा मैं। So once you're settled in the pose, continue with the same breathing pattern, 4-4-6 and 2.
अगर आपको कहीं पेन होता है ऐसे करने में, तो आप वापस बीच में आ जाइए, दोनों टांगे साथ में रख लीजिए और चाइल्ड्स पोज में आ जाइए ऐसे करके। तो दोनों घुटने साथ में और हाथ आगे और सिर नीचे, बालासन में वापस से आ जाइए, बट कंटिन्यू ब्रीदिंग इन दैट पैटर्न। करीब 30 सेकेंड्स और इस पोज को करेंगे। नेक्स्ट ब्रीद इन करिए और फुली ब्रेथ आउट करने के बाद वापस से जब ब्रीदिंग करें तो उठना शुरू कर दीजिए। आपके पैर अगर ऐसे हैं तो आप धीरे से दोनों को साथ में लेके आइए। पहले ब्रिंग द नीज टुगेदर एंड देन सिट इनटू द चाइल्ड्स पोज अगेन। ये हमारा बीच का रिलैक्स वाला पोज है। इसमें आपको कोई भी सेंसेशन हो रही है उसको नोटिस करना है। आप भले ही प्राणायाम मत करिए, बट बॉडी की सेंसेशन को नोटिस करिए। अभी आपने जिस पार्ट्स को एक्टिवेट किया है ट्विस्ट चाइल्ड पोज करके, पीछे वाला पोज, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कौन सी आपकी मसल्स और जॉइंट्स में आपको सेंसेशन हो रही है, उसको थोड़ा नोटिस करिए आप। जैसे अरुण जी ने सुबह मैसेज में लिखा था कि योग, पतंजलि के योग का अंतिम उद्देश्य यही है कि आप शरीर को आत्मा से मिलवाना चाहते हैं, साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। तो ये yin योगा में मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस यही है कि हम लोग अपने शरीर को सुने और अवेयर हैं डिफरेंट पार्ट्स से, सेंसेशंस को देखें, चित्त को पीछे छोड़ते हुए हमारे जो रियलिटी में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ जो हो रहा है, उससे हम लोग कनेक्ट करें। अब वापस से हम लोग उठ जाते हैं नेक्स्ट ब्रेथ लेते हुए। फिर से दोनों टांगों को वाइड करना है और इस बार दूसरी तरफ जाके, जैसे हमने पहले लेफ्ट का हाथ सीधा किया था, राइट अंदर किया था, इस बार राइट का हाथ सीधा करके लेफ्ट अंदर लेके और राइट की साइड में ट्विस्ट करना है। वाइड नी, हाथ सीधा और ट्विस्ट करके लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट टेम्पल को जमीन पर रखना है। एंड वंस यू आर इन द पोज, स्टार्ट डूइंग द ब्रीदिंग। अगर आप 4-4-6-2 से कंफर्टेबल है तो वही करिए, और अगर आप काउंटिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ब्रेथ को फॉलो करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। पूरी ब्रेथ अंदर जाए फिर पूरी ब्रेथ बाहर जाए। पहले आप उसको होल्ड मत करिए, बट स्टे विद द ब्रेथ। Deep breathing all the time in this pose.
अगर आप काउंटिंग वाली ब्रेथ नहीं कर रहे हैं तो आपको विचार भी आ रहे होंगे, तो कोशिश करिए जब भी कोई विचार आपको लगे कि आ रहे हैं तो कम बैक टू द ब्रेथ, कीप ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक इनटू द ब्रेथ. Keep looking at the sensations in the body. Keep focusing on the breath. Deep breathing all the time. अगर काउंटिंग करें तो और भी अच्छा, तो आपका ध्यान उसमें लगा रहेगा. Your mind will not wander. अब इस पोज से हम लोग बाहर आएंगे, तो सिमिलरली पहले ऑल फोर्स पे आ जाइए, फिर टांगों को, घुटनों को एक एक करके बीच में करिए, क्योंकि इतना देर बाहर रख के ना हम लोगों की टांगें थोड़ी सुन्न सी हो जाती हैं या फिर हमारी मसल्स एक्टिवेट ज्यादा हो जाती हैं, अटक जाती हैं. तो ब्रिंग द बोथ द नीज टुगेदर and then sit in the child's pose for next 1 minute. और इस child's pose में आप अगेन से contemplate करिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है. इस बार आपने लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ मुड़े थे, लेफ्ट की बॉडी को नीचे रखा था, तो डिड इट मेक एनी डिफरेंस वर्सेस लास्ट टाइम? क्योंकि हम हर पोज में एक ब्रेक लेते हैं तो सेंसेशंस बराबर नहीं होती बॉडी में, सो यू कैन ऑलवेज सी वन साइड आपको कुछ ज्यादा बोल रही होती है कंपेयर टू अदर साइड. इस बार देखिए आपकी कौन सी साइड की बॉडी, कहाँ पे, टांगों में, स्पाइन में, शोल्डर्स में या सिर में आपको क्या सेंसेशंस मिल रही हैं. स्टे विद द बॉडी, बिकम अवेयर ऑफ दोज पार्ट्स इन योर बॉडी. We'll stay here for 30 more seconds. धीरे धीरे ब्रेथ लेते हुए आप ऊपर उठिए, कम बैक सीटेड और सीट बोन्स पे आ जाइए, टांगें आगे कर लीजिए. जो हमारा नेक्स्ट पोज है उसको हम लोग लेटरल बटरफ्लाई बोलते हैं, सॉरी ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं. हमारी दोनों टांगें ऐसे सीधी हैं. इसमें आपको ब्लॉक की जरूरत होगी. अगर आपके पास ब्लॉक है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपकी हाइट थोड़ी बढ़ सके ऑन योर राइट साइड, और फिर लेफ्ट भी बाद में करेंगे, अगर आप थोड़ी हाइट बढ़ सके तो वो कर लीजिए. ब्लॉक अगर ले सकते हैं तो और अच्छा है, अगर तकिया है या फिर कुछ भी चीज़ है जिससे आपकी थोड़ी हाइट बढ़ सके. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, राइट एल्बो को राइट साइड पे रखेंगे ऐसे, जितना आप आगे हो सके उतना. जितना आपकी फुल कैपेसिटी है उसका 60% करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इन पोजेस में 2 से 3 मिनट रुकते हैं. वी डोंट वांट टू ओवर स्ट्रेच आवरसेल्व्स. तो ये हाथ ऐसे राइट हैंड राइट की साइड की तरफ ब्लॉक के ऊपर रख लिया हम लोगों ने, या फिर कोई भी और भी चीज जिससे आपकी हाइट मिल सकती है वो करके, और फिर ये दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे जाएगा.
इस वाले पोज में वंस वी आर सेटल्ड इन, हम लोग ट्रांजिशन करेंगे प्राणायाम से मेडिटेशन में। तो यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है अपनी ब्रेथ के ऊपर, लेकिन ब्रेथ को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। ब्रेथ जैसे भी चल रही है उसको चलने देना है। ब्रेथ को बिल्कुल भी वो नहीं करना है। जैसे कि आप दृष्टा होके आप सिर्फ देख रहे हैं अपनी ब्रेथ को, ऐसे सिर्फ देखना है, उसको न स्लो करना है, न फास्ट करना है, न काउंटिंग करनी है, लेकिन ध्यान सिर्फ ब्रेथ पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो फिर से वापस लेके आइए और ब्रेथ की तरफ ध्यान लगाइए। इस पोज में हम अगेन 3 मिनट के लिए रुकेंगे। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है तो स्टे इन दैट stretch and continue stretching yourself while you're focusing on your breath. You are in a meditative pose जिसमें आपको breath को influence नहीं करना है। Let the breathing be itself. चाहे वो तेज चल रही हो breath, चाहे धीरे चल रही हो या erratic चल रही हो, आप सिर्फ उस पे नजर रखिए, ध्यान रखिए और ध्यान बनाए रखिए। आंखें अपनी बंद कर सकते हैं आप। कंटिन्यू। लोग हाफ वे मार्क पे हैं, करीब 1-1.5 मिनट और। Continue to focus on your breath without influencing it. Cultivating the patience. Next 5 breath के बाद हम लोग इस पोज से बाहर आएंगे। So patiently 5 breaths, जो भी आपकी स्पीड चल रही है उस पे काउंट करके आप वापस आ सकते हैं। अगर आपकी 5 ब्रेथ हो गई हैं तो हम लोग नेक्स्ट पोज जो करेंगे ऐसे रिसेस पोज, वो कॉस्मिक एग उसका नाम दिया हम लोगों ने। दोनों टांगे आगे की तरफ करके घुटने जोड़ लीजिए और उसको हक कर लीजिए। बेसिकली थोड़ा सा एग जैसे बन जाता है वैसे हम लोग बन जाते हैं। आगे साथ में अपने आप एंकल्स को क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर से अपने हाथ ग्रैब करके सिर उसके ऊपर रख लीजिए। सो इट्स अ कॉस्मिक एग पोज। एंड अगेन ट्राई टू लुक फॉर द सेंसेशंस इन योर बॉडी। अभी आपने जो 2-3 मिनट का पोज किया था, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक टू द राइट साइड ऑफ योर बॉडी?
लेफ्ट साइड की जो रिब्स हैं उस पे आपको स्ट्रेच आया होगा, तो देखिए वहां पे क्या सेंसेशंस आ रही हैं आपको। एंड ब्रीदिंग इज अगेन मेडिटेटिव ब्रीदिंग, काउंटिंग नहीं करनी है। इस पोज में सिर्फ हम लोग सेंसेशंस को देख रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी क्या बोल रही है हमें। तीन और ब्रेथ लेंगे अगेन पेशेंस के साथ बिफोर वी कम आउट अप अगेन। अगर आप आगे ऊपर उठ चुके हैं तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द अदर साइड। तो दोनों टांगों को आप एक्सटेंड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने राइट साइड किया था, इस बार लेफ्ट साइड की तरफ लॉक रख लीजिए। जितना आपकी कैपेसिटी है उसका 60-70% तक ले जाइए, उससे ज़्यादा मत करिए क्योंकि हम लोगों को पोज में स्टे रखना होता है अपने आप को। तो डोंट ओवर स्ट्रेच। लेफ्ट एल्बो रख लीजिए लेफ्ट साइड की तरफ और राइट हाथ को ऊपर से ले जाइए। देखिए कि आप लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं और आपकी राइट साइड की रिब्स ओपन हो रही हैं। इस पोज में हम अपने सोएस मसल को एक्टिवेट करते हैं जो कि बैक पेन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको स्ट्रेच करने से बैक पेन कम हो जाता है। आप अपना सिर लेफ्ट हैंड के हाथ पे रख भी सकते हैं जैसे कि आप रेस्ट करा रहे हैं, और दूसरा हाथ उसको पीछे टच कर रहा है, या फिर आप क्लैस्प कर सकते हैं फिंगर्स रेस्ट कराने के लिए। In the end, you are twisting and reclining to the left side और right side की body आपकी open है, stretch है। And stay in this pose for 2 minutes. और breathing again meditative breathing, आपको force नहीं करना है, influence नहीं करना है breath को अपनी, सिर्फ focus करना है उसके ऊपर, सिर्फ ध्यान देना है। Let the breath breathe itself. Continue focusing on your breath. Keep bringing back your thoughts to the breath only. Keep cultivating the patience. अभी 1 मिनट और रुकेंगे इस पोज में।
Again, with patience, take next 5 breaths before coming back to center. Once you finish your 5 breaths, come back to center. Again, cosmic egg pose. अपनी टांगों को आगे करके और दोनों हाथों से पकड़ के सिर नीचे रखना है. अपने आप को पूरा संकुचित कर लीजिए उसमें कॉस्मिक एग में. Keep looking at the sensations in your body. Is for different side थी तो does different part of your body telling you anything different? Or does it tell you anything? Keep an eye and ear for what your body is telling you. Listen to those sensations. Fully aware होके अपनी बॉडी को सुनिए. We'll take 3 more breaths in this pose before we come out. जो आपकी थर्ड ब्रेथ फिनिश हो जाए तो आप उठ सकते हैं. नेक्स्ट पोज जो हम करने वाले हैं उसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं हम लोग. सीटेड बटरफ्लाई. उसमें दोनों पैरों के तलवे साथ में हैं और अगर आपके पास कोई भी चीज हो जैसे तकिया हुआ या ब्लॉक्स हुए जिससे आपको हाइट मिल सकती है तो हम लोग उसको उसके पास जाके अपने आप को झुका देंगे आगे और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आगे. अगर आपको और नीचे झुकना हो सकता है तो और नीचे झुक सकते हैं. तो बेसिकली हमारी टांगे दोनों बटरफ्लाई पोज में है और हमारी बैक जो है वो आर्च होके जमीन की तरफ जा रही है. लेकिन अब जहां तक पहुंचते हैं उसको अब हैंगिंग नहीं छोड़ना है. उस पे आप कुछ रखिए ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे ताकि और ज्यादा नहीं गिरे आप. अब वो ब्लॉक हो, तकिया हो या बोल्स्टर हो, कुछ भी जिसमें आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें. अगर आपको डबल सपोर्ट करना है, ऊपर रखना है तो और ऊपर भी कर सकते हैं. So if you get the idea, आपकी बैक आर्च होनी चाहिए, आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो टांगे हमारी बटरफ्लाई पोज में है. Once you settle in the pose, we'll be here for 3 to 5 minutes, maybe 4, let's say 4 minutes. आपकी बैक अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, आपकी थाइज अच्छे से स्ट्रेच हो रही हैं. These are the 2 areas where we have the kidney meridian जिसको हम टारगेट कर रहे हैं. Very good. And let's make ourselves completely still. And this is probably the one of the 3 meditative poses that we're going to do before we finish the practice. We are completely ध्यान रखेंगे breath के ऊपर without influencing it. और अगर कोई भी thought आती है तो आप उस thought को बोलेंगे not now. अभी मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई मेमोरीज में नहीं जाना है.
For next 15 minutes, I am giving myself to this practice. I don't have to think about anything. मुझे जो भी करना है 7 बजे के बाद करना है, तो तब ही सोचेंगे उसके बारे में. अभी next 15 minutes के लिए I am just looking at my body, sensations, my breath, nothing else. तो कोई भी सोच आती है तो not now बोल के उसको बोलिए just stay on the side, I'll come back to you, I'll attend you later. And you will see that this not now is so frequent that you will be saying it 10, 15 times in a minute. But let's do that. That's basically making you practice to be in meditation and putting away the thoughts. अगर आपकी थाइस में दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा पैरों को आगे भी कर सकते हैं. हम लोग अगर पीछे स्टार्ट किया था तो थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, रिलैक्स देने के लिए, ताकि you continue be in this pose, in meditative pose, but not being disturbed by the body pain. Sensations are good, pain is not good. Suppose हम 1 मिनट और रहेंगे. पेशेंस के साथ 5 ब्रेथ और लेंगे. And once you finish your 5 breaths, start to come back up. और शवासन में लेट जाएंगे. ये लास्ट पोज नहीं है, इसके बाद 1-2 पोज और हैं, बट एज अ रिसेस पोज शवासन में लेट जाइए.
अगेन फिर से अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, सेंसेशंस को नोटिस करिए। अभी आपने काफी ही स्ट्रॉन्ग वाला पोज किया जिसमें आपकी थाइस में काफी स्ट्रेच हुआ होगा, आपकी बैक में काफी स्ट्रेच हुआ होगा। सो स्टार्ट गोइंग बैक टू दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सी हाउ दे आर फीलिंग। कभी कभी यहाँ तक आते आते आपने इतने सारे चैनल्स को एक्टिवेट कर रखा होता है कि आपकी बॉडी में प्राण का फ्लो शुरू हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप में से किसी को हो रहा है तो उसको देखिए, आप देखिए कि हाउ इज द सेंसेशन ऑफ द एनर्जी मूविंग अराउंड द बॉडी। मे वो थोड़ा सा वार्म फील कर रहे हो तो वो भी एनर्जी का ही एक लक्षण है। अगर आपको लग रहा है कि एकदम से सारा बॉडी में संचार हो रहा है ब्लड का, तो वो भी वही सेंसेशन है। नहीं तो कुछ भी हो रहा तो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द सेंसेशन ऑफ द बॉडी एंड देन लेट द ब्रेथ कंटिन्यू एट इट्स ओन पेस। 3 ब्रेथ और लेंगे इस पोज में। और फिर राइट साइड की करवट लेते हुए उठ के सीधे वापस बैठ जाइए। जो नेक्स्ट पोज है वो भी रिक्लाइनिंग पोज है। उसमें भी हम लोग बटरफ्लाई की तरह लेग्स करेंगे, लेकिन हमारी बैक थोड़ी ऊपर उठी हुई होगी। तो इसमें आपको बोल्स्टर या फिर जो आपके पिलोज थे वो आपको बैक पे लगाने हैं, बट अपर बैक पे लगाने हैं, लोअर बैक पे नहीं लगाने हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने टांगे ऐसे जोड़ के रखी हैं, देन आई विल लाई डाउन ऑन द पिलो। तो अपर बैक पे मेरा पिलो स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी लोअर बैक एकदम खाली है। तो मुझे वहां पे लोअर बैक पे एक आर्च चाहिए। तो मेरे बॉटम जमीन पे है और मेरा अपर बैक इज ऑन द पिलो। और दोनों जो पैर हैं वो बटरफ्लाई पोज में हैं। अगर आपको लग रहा है कि पैर ज्यादा दर्द कर रहे हैं, साइड की तरफ गिर रहे हैं, तो आप दोनों पैरों के नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं। तो सॉरी, दोनों नीज के नीचे या फिर थाइस के नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं, ताकि वहां पे गिरने का दर्द नहीं हो। वंस यू आर सेटल्ड इन दैट लोअर बैक, तो आपके पास दो ऑप्शन है हाथों के लिए। या तो आप हाथ ऊपर रख लीजिए ऐसे करके, जिसमें आपका हार्ट ओपन हो रहा है, या फिर दोनों हाथ को आप साइड से रख लीजिए, जिसमें आपके शोल्डर्स एंड हार्ट बोथ आर ओपनिंग। दोनों हाथ साइड से, हार्ट ओपन, शोल्डर्स आर ड्रॉपिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों हाथ साइड से। तो टांगे हमारे जो है वो बटरफ्लाई पोज में है। बैक हमारी आर्च है, लोअर बैक। दिस इज अगेन एक्टिवेटिंग द किडनी मेरिडियन। दिस इज द लास्ट पोज। इसमें आपको मैं मेडिटेशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, but try to focus on the breath and stay with the breath only, not with your thoughts. Try to push away the thoughts. इस पोज में हम 3 मिनट के लिए रहेंगे।
1 मिनट और इस पोज में। पेशेंस को कल्टीवेट करते हुए 3 ब्रेथ और लेंगे इस पोज में। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आपकी टांगे कितनी स्टिफ हो गई हैं, या तो आप राइट साइड की करवट लेके आप इस पोज से बाहर आ सकते हैं, या फिर आप अपने एल्बोस को पुश करके वापस ऊपर उठ के सीधे बैठ के आ सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हम लोग नेक्स्ट पोज शवासन करेंगे। तो सारे प्रॉप्स और सारी चीजें साइड से कर लीजिए, हटा दीजिए उसको। और शवासन में आ जाइए। कंप्लीट रिलैक्सेशन। बॉडी की कोई भी मसल्स हमको एक्टिव नहीं रखनी है। टांगे, हाथ, बाहें, शोल्डर्स, लोअर बैक, सब हमको डीएक्टिवेट करनी है, सब रिलैक्स करनी है। ध्यान दीजिएगा आपकी भौहें तो, आईब्रोज तो एक्टिव नहीं है, उसको भी रिलीज कर लीजिए। आपके जॉज, आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। और इस शवासन में अगेन हमको सोना नहीं है, झपकी नहीं लेनी है, बट कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द सेम वे एज वी डिड बिफोर, जिसमें लेट द breath breathe itself, focus on it, and any thoughts just say not now. And continue to look at your body, see any sensations happening, see any energy flow different from as you saw before you started the session. Continue to focus on your body.
slowly start to become aware of your body again. Maybe move your fingers and toes, or roll your legs and arms. Or give yourself a stretch overhead. और धीरे से राइट साइड की तरफ रोल हो जाइए, करवट ले लीजिए. When you do so, just check in with your mind. What thoughts are there? And using the support of both of your hands, come back up seated. Legs क्रॉस कर लीजिए. दोनों हाथों को अपने सीने की ओर लेके आइए, मिला के, और गर्दन झुका लीजिए अपने फिंगर्स के ऊपर. जेंटली रब करिए अपने फोरहेड के ऊपर फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. और फिंगर्स को स्लाइड करके अपनी लिप्स के ले जाइए फॉर काइंडनेस ऑफ वर्ड्स. And bring it to the heart center for compassion for all. Thank you.